भारशिव वंश इंडिया का एक पावरफुल किंगडम था। ये नॉर्थ इंडिया में रूल करते थे बहुत साल पहले। भारशिव बहादुर योद्धा थे, भगवान शिव के लिए, उनके प्यार के लिए फेमस थे। वो शिव जी का एक सिंबल शिवलिंग अपने साथ रखते थे। पूर्वांचल में बहुत से राजभर क्षत्रिय भारद्वाज टाइटल यूज करते हैं। ये टाइटल ज्यादातर ब्राह्मण्स यूज करते हैं। इंटरेस्टिंग है कैसे ये टाइटल क्षत्रिय और ब्राह्मणों को कनेक्ट करता है। शायद वो नॉलेज और कल्चर शेयर करते थे पास्ट में। भारशिव शायद नागवंश से जुड़े थे। नागवंश विदिशा में रूल करते थे। हो सकता है भारशिव वहां से गैंगेटिक प्लेन्स में आ गए। वो पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे एरियाज में स्ट्रॉन्ग रूलर्स बन गए। उनके एक अर्ली किंग राजा वीरसेन बहुत ब्रेव थे। उन्होंने कुषाणों को हराया और पूर्वांचल और बुंदेलखंड को फ्री कराया। इस विक्ट्री ने सबको दिखा दिया कि भारशिव एक स्ट्रॉन्ग पावर है। राजा सुहेलदेव भारशिव वंश के एक महान राजा थे। उनका जन्म 18 फरवरी 1009 ईस्वी में हुआ था। वो बहुत बहादुर योद्धा और वाइज रूलर थे। वो अपनी प्रजा और अपने राज्य से प्यार करते थे। उन्हें गजनवी इन्वेडर्स के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए याद किया जाता है। गजनवी अफगानिस्तान की एक पावरफुल आर्मी थी। उनका नेतृत्व महमूद गजनवी नाम का एक सुल्तान करता था। महमूद गजनवी ने इंडिया पर कई बार हमला किया। उसने बहुत से मंदिरों को लूटा और डिस्ट्रॉय किया। उसने लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करने की भी कोशिश की। 1034 ईस्वी में महमूद गजनवी के भतीजे सालार मसूद गाजी ने इंडिया पर हमला किया। वो एक क्रूल और एम्बिशियस आदमी था। वो पूरे इंडिया को जीतना चाहता था। उसने टर्किश, अफगान और पर्शियन सोल्जर्स की एक बड़ी आर्मी का नेतृत्व किया। राजा सुहेलदेव ने सालार मसूद गाजी को रोकने की ठान ली थी। वो जानते थे कि ये उनके राज्य और उनके धर्म की लड़ाई है। उन्होंने 24 भारतीय राजाओं की एक सेना इकट्ठा की। वो राजपूत, भारशिव और दूसरे बहादुर योद्धा थे। वो सब एक कॉमन एनिमी के खिलाफ यूनाइटेड थे। दोनों आर्मीज बहराइच नाम की जगह पर मिली। ये एक फियर्स बैटल थी। दोनों साइड्स ने ब्रेवली लड़ाई लड़ी। सालार मसूद गाजी ने एक क्लेवर टैक्टिक यूज की। उसने इंडियन आर्मी को ब्लॉक करने के लिए कैटल बैरियर्स यूज किए। लेकिन सुहेलदेव ज्यादा स्मार्ट थे। उन्होंने बैरियर्स को तोड़ने के लिए अपनी कैवलरी यूज की। लड़ाई कई घंटों तक चली। आखिरकार राजा सुहेलदेव विक्टोरियस हुए। उन्होंने सालार मसूद गाजी को अपने हाथों से मार डाला। गजनवी आर्मी हार गई और वापस भाग गई। बहराइच की लड़ाई इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट थी। इसने गजनवी के इंडिया में आगे बढ़ने को रोक दिया। इसने कई हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रक्शन से बचाया। इसने कई इंडियंस को अपनी फ्रीडम के लिए लड़ने के लिए इंस्पायर भी किया। राजा सुहेलदेव की मृत्यु 1077 ईस्वी में हुई। उन्हें एक नेशनल हीरो के रूप में याद किया जाता है। कुछ लोग उन्हें डीटी के रूप में भी पूजते हैं। सुहेलदेव की मृत्यु के बाद भारशिव वंश का डिक्लाइन शुरू हो गया। उनके सक्सेसर्स उनके जैसे केपेबल नहीं थे। वो आपस में और दूसरे किंगडम्स के साथ लड़े। उन्हें गुरीदों और दिल्ली सल्तनत जैसे नए एनिमीज का भी सामना करना पड़ा। भारशिव वंश इवेंचुअली कोलैप्स हो गया, लेकिन उनकी लेगेसी बनी रही। उन्होंने करेज, पैट्रियोटिज्म और डिवोशन का एक रिच हिस्ट्री छोड़ा। उन्होंने कई मॉन्यूमेंट्स और इंस्क्रिप्शंस भी छोड़े जो उनकी कहानी बताते हैं।